मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, दिल्ली में बुलाया गया है बिहार बीजेपी के नेताओं को, क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है, क्या कुछ है एजेंडा? देखिए चंदन, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार बीजेपी की जो आज रात में अमित शाह के साथ बैठक हुई है, उस बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को अपने साथ ले आएगी। इसका औपचारिक ऐलान जो है वो कल संभव है कि कल बीजेपी की तरफ से की जाएगी, लेकिन औपचारिक ऐलान से पहले बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है ताकि एक साथ बैठने के बाद इस पर औपचारिक ऐलान हो जाए कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी की तरफ से ये ऐलान होगा और साथ में यह भी कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ही अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव तक। चुनाव के बाद यह फैसला होगा कि आखिर फिर बीजेपी और जेडीयू में क्या फिर नए सिरे से बातचीत होती है। लेकिन अभी जो सोर्स की तरफ से जानकारी मिल रही है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कल बीजेपी औपचारिक ऐलान कर सकती है जेडीयू के बीजेपी में शामिल होने की। और इसी वजह से बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं, जिसमें नित्यानंद राय ने आज जीतनराम मांझी से मुलाकात की है देर रात, उसके बाद और भी जो बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिसमें विजय सिन्हा हैं जो आज बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उन तमाम लीडर को कल दिल्ली बुलाया गया है ताकि बैठकर फाइनली इस पर निर्णय लिया जा सके, इसका औपचारिक ऐलान किया जा सके। प्रशांत, नीतीश कुमार जो सीएम बने रहेंगे, क्या ये लोकसभा तक के लिए अरेंजमेंट होगी या फिर 2025 तक, जब तक की विधानसभा का कार्यकाल है, अगर विधानसभा कंटिन्यू रहती है तब तक के लिए अरेंजमेंट होगी? व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बिहार बीजेपी की तरफ से जो नेताओं के बयान रहे हैं, बहुत करारा हमला वो लोग बोलते रहे नीतीश कुमार के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन, लेकिन अभी जो नए प्रारूप तैयार हुआ है एनडीए में जेडीयू को शामिल करने की, उसमें ये कहा गया है कि जब तक बिहार विधानसभा है तब तक ये नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होता है, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तब बिहार बीजेपी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी बीजेपी की आज की बैठक में ये तय की गई है। और इसका औपचारिक ऐलान ये 26 जनवरी को संभव है कि इसका ऐलान हो जाए या फिर 27 को इसका फाइनली ऐलान किया जा सकता है। प्रशांत, अगर बात की जाए नीतीश कुमार और बीजेपी की, कहा यह जाता है कि अगर एक बार गांठ लग जाए तो रिश्तों में वो जो है आसानी से नहीं जाती है। क्या ये डील जो है स्मूथली हो गई है या फिर कुछ ऐसे बिंदु भी थे जिन पर ज्यादा तकरार हुई है और जिसका असर आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए चंदन, 2013 में जब नीतीश कुमार जुलाई में अलग हुए थे बीजेपी से, उस समय भी गांठ पड़ी थी, लेकिन उस समय तो एक बड़ी घटना ये हुई थी कि तमाम बड़े लीडरों को न्योता दे करके नीतीश कुमार ने आगे से खाली खींच लिया था। बावजूद उसके 2018 में बीजेपी और जेडीयू साथ हो गई थी और उसके बाद इन्होंने चुनाव भी साथ लड़ा था, लेकिन बीच में कुछ दूसरी घटनाएं, ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ दामन छोड़ा था। अब चूंकि इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया गया है, तमाम स्थितियों को परखते हुए बीजेपी ने यह फाइनल किया है कि नीतीश कुमार के साथ रहेगी। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। ठीक है, दोपहर तक आज जो है गिरिराज सिंह कह रहे थे दरवाजे खिड़की सब बंद है, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा एक बड़ा सा फाटक खुल गया है नीतीश कुमार के लिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। प्रशांत, आप आपसे बने रहे हमारे साथ, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको जानकारियां बता दें। नीतीश कुमार कब कब पलटी मारी? पलटू चाचा ये नाम उन्हें तेजस्वी यादव ने दिया था पिछली बार जब वो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ जुड़े थे, तब उन्होंने ये कहा था 2022 में एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए और सरकार उन्होंने बनाई। इससे पहले 2017 में महागठबंधन से अलग हुए और एनडीए सरकार में शामिल हुए और एनडीए में सीएम बने। इससे पहले 2013 में एनडीए से अलग हो गए थे, तब नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी की ओर से और उसका विरोध करते हुए एनडीए से अलग हुए थे नीतीश कुमार। काफी आगे बढ़े थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, जीतनराम मांझी को भी मुख्यमंत्री बना दिया था और केंद्रीय स्तर की राजनीति करने की कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन बाद में फिर लालू यादव के साथ 2015 में
उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यह देखना होगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये आगे कैसे चल सकता है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है प्रशांत कि आरजेडी और कांग्रेस क्या करेंगे। क्या चुपचाप बैठे रहेंगे लालू यादव, क्योंकि बिहार की राजनीति के धुरंधर लालू यादव भी हैं। क्या उन्हें आभास नहीं था कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, या फिर वो भी ये चाहते थे कि नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाया जाए? देखिए चंदन, जो 24 जनवरी को जो स्थिति नीतीश कुमार के बयान के बाद हुआ, उसके बाद ये माना जाने लग गया था कि नीतीश कुमार का मन महागठबंधन से टूट चुका है और वो महागठबंधन में अब नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव को पर निशाना साधा था और परिवारवाद को लेकर के जिस तरह के बयान दिए थे उससे साफ जाहिर हो गया था। और इसी का रिपरकशन था कि रोहिणी आचार्य से लालू खेमे ने एक ट्वीट करवाया था, जिस ट्वीट को बिल्कुल प्रशांत, रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद ऐसा लग ही रहा था कि अब औपचारिकता भर है, नीतीश कुमार जो है अब उनका मन भर चुका है आरजेडी के साथ में। हम आपसे आगे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही नीतीश कुमार की नाराजगी की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के घर में जो बीजेपी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सम्राट चौधरी वहां से निकल चुके हैं। सम्राट चौधरी जो कि आज शाम बिहार से पहुंचे थे दिल्ली, बैठक खत्म हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में आला कमान की ओर से यह फैसला, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फैसला सुना दिया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लोकसभा चुनाव तक तो कम से कम रहेंगे। इन सबके बीच बिहार विधानसभा में क्या स्थिति है यह भी आपको बता देते हैं। आरजेडी 79 सीटें हैं, आरजेडी के पास सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके पास 4 सीटें हैं। लेफ्ट पार्टियों की अगर बात की जाए तो सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, एमआईएम के पास भी 1 सीट है बिहार में, इंडिपेंडेंट के खाते में वहां 1 सीट गई हुई है। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, बहुमत का आंकड़ा 122 का है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू साथ आती है तो आराम से बहुमत मिल जाएगा, हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी प्रशांत ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक जेडीयू की ओर से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से कांग्रेस को तोड़ सकती है जेडीयू। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रशांत, आपने बताया था कि जेडीयू कांग्रेस को तोड़ सकती है। इन सब के बीच इंडी गठबंधन का एक तरह से लगता है कि बिहार से जहां से शुरू हुआ था गठबंधन, वहीं पर जो है इसके खात्मे की बुनियाद नीतीश कुमार ने रख दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी और 24 जून को जब ये बैठक हुई थी तब ये माना जाने लग गया था कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के एक बड़े तेज के रूप में आएंगे। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के सबसे बड़ा दल कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इग्नोर किया, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी रही और कई बार ये नाराजगी खुलेआम मंच से नीतीश कुमार ने जाहिर भी की थी। और जब चुनाव हो रहे थे देश के 4 राज्यों में, उस दौरान भी नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वो चुनाव में व्यस्त है। और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए कि न्याय यात्रा को लेकर जब राहुल गांधी निकले तो उस समय भी सीधे तौर पर तमाम गठबंधन के दलों के साथ कोई बात विमर्श नहीं हुआ था, इससे भी नाराजगी बढ़ी थी। और इसी वजह से ममता बनर्जी और आपने भी इंडी गठबंधन का दामन छोड़ने की बात कही थी। अब जो स्थिति सामने आई उसमें यह है कि लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि जब वो लालू यादव और महागठबंधन से अलग होंगे तो उनका रास्ता क्या होगा, उनका रुख क्या होगा। तो उनके सामने सीधा एक ऑप्शन बचता था, वो ऑप्शन ये था कि वो एनडीए की तरफ जाएं। और ऐसे में उनके पास जो सीटों की संख्या 45 है, एक इंडिपेंडेंट का उनको समर्थन मिला हुआ है, तो 46 की संख्या उनके पास होती है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस के 13 सदस्यों को वो अपने साथ ले लेते हैं तो ऐसे में उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उसके बाद वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में होंगे और एनडीए में भी बीजेपी के साथ भी वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में होंगे। अब रहा सवाल कि एनडीए के वो साथी जो नीतीश कुमार से नाराज होकर के एनडीए का साथ आए थे, जिसमें जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, जिस चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार लगातार ये दावा करते रहे थे कि उनकी वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई, उनकी सीटें कम हुई। अब वो चिराग पासवान क्या करेंगे, तो चिराग पासवान के बारे में बताएं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सीधे एनडीए बीजेपी नेतृत्व पर यह बातें छोड़ चुका है कि उसका जो फैसला होगा वो फैसला इन लोगों के लिए भी मान्य होगा। तो एक बात तय मान लीजिए चंदन कि नीतीश कुमार
अब 2024 तक एनडीए में आने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद फिर ये तमाम जो दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक होगी। उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे या फिर बिहार की गति संभालते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई कि 2024 तक के लिए पहले तो ये अरेंजमेंट है लोकसभा चुनाव तक के लिए, और उसके बाद तय होगा। पिछली बार अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी की जुगलबंदी में 39 सीटें जीत ली गई थी, यानी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था एनडीए ने बिहार में, और शायद यही वो समीकरण रहा होगा जो बीजेपी के दिल में जरूर रहा होगा। और आपको बताते हैं क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं। 25 सितंबर 2023 पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल की जयंती से उन्होंने दूरी बनाई, कहीं ना कहीं नाराजगी दिखने लगी थी। 25 सितंबर 2023 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। दीनदयाल उपाध्याय जो कि बीजेपी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं, 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन में संयोजक की रेस में खरगे से पिछड़ गए, और माना यह जाता है कि यही वो पल था जिसमें यह तय कर लिया था उन्होंने कि अब आईएनडीए गठबंधन में नहीं रहना है। 23 दिसंबर 2023 पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमेशा श्रद्धेय का इस्तेमाल करते हैं, पहले काफी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। जनवरी 2024 राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया, और जाहिर सी बात है कि जो नाराजगी थी वो खास तौर पर कांग्रेस से ज्यादा रही। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, नीतीश कुमार जो अब आईएनडीए गठबंधन से दूर हो रहे हैं, क्या इसकी बड़ी वजह लालू यादव हैं जिन पर उन्होंने पार्टी तोड़ने की बात ये आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं, या फिर कांग्रेस है जिसने कि आईएनडीए गठबंधन को एक तरह से हाईजैक कर लिया? देखिए चंदन, नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे सीधे तौर पर लालू यादव है, क्योंकि लालू यादव के साथ जब वो महागठबंधन में शामिल हुए थे उस समय यह तय हुआ था कि लालू यादव कांग्रेस को मैनेज करेंगे और नीतीश कुमार को बड़े चेहरे के रूप में वो केंद्रीय राजनीति में स्थापित करेंगे। और उसके पीछे वो तमाम दल भी थे जिन दलों को एक साथ मंच पर नीतीश कुमार लाए थे। लेकिन लालू यादव पहले ये लगातार दबाव बनाते रहे नीतीश कुमार पर कि वो पहले तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बना दें और उसके बाद वो केंद्रीय राजनीति के लिए उनके लिए प्रयास करेंगे। इसी बीच में कांग्रेस और लालू यादव के बीच में कुछ अलग से बातें भी हुई थी। लेकिन आपको याद होगा कि जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में नीतीश कुमार आधा बैठक छोड़ के ही निकल गए थे, और मजबूरन चूंकि एक ही प्लेन से लालू यादव भी इनके साथ गए थे, और इसी कारण लालू यादव को भी लौटना पड़ा था। उसके अगले दिन जब राजगीर में सम्मेलन, ठीक है, तो कांग्रेस समेत आईएनडीए गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को हल्के में लिया, और शायद ये सोचा होगा कि उनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने पत्ते हमेशा अपने पास रखते हैं, और इस बार तुरूप का इक्का उन्होंने फिर से चल दिया है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।